जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 11 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। साथ ही यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में कितने ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है? तो इनका सही आंसर होगा 82 ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के कोंडातराई में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में प्रदेश के 82 चयनित ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य शासन ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य शासन द्वारा नगर पंचायत अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य शासन ने अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग की ओर से अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा देने के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभनपुर नगर पालिका की जनसंख्या 14,432 है। याद रखेंगे दोस्तों, 14,432 अभनपुर नगर पालिका का जनसंख्या है। याद रखेंगे, नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसमें याद रखेंगे, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जिले 33 हैं और छत्तीसगढ़ में कुल निकाय 170 है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम 14 है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद 44 है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर पंचायत 112 है। इसमें याद रखेंगे, कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या सही जोड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर जिला में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ बोर्ड के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में बस्तर जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। इसे पहली बार 1992 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय याद रखेंगे, मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया है। याद रखेंगे, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2023 को कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला द्वारा किया गया है। कांग्रेस का लक्ष्य भारत की कृषि खाद्य प्रणाली को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा संपन्न करना है। कांग्रेस कृषि से संबंधित मुद्दों सहित 10 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के किस स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रशंसा की है? तो इनका सही आंसर होगा यूनिसेफ ने मायामढ़ी, साथ ही एनीमिया मुक्त कोंडागांव और इसके साथ ही योदय, कोंडानार, चौंपस उपरोक्त सभी को यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागांव जिले के मायामढ़ी, एनीमिया मुक्त कोंडागांव और योदय, कोंडानार, चौपस जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। कोंडागांव में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिए तैयार की गई योजनाओं की प्रशंसा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को
सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में यह पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण मतलब केड़ा को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया है। याद रखेंगे दोस्तों, यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर एंड मैनेजमेंट द्वारा 21 सितंबर को आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में यह सम्मान दिया गया है। याद रखेंगे, 21 सितंबर को 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लगातार 3 वर्षों जिसमें 2020, 2021, 2022 से क्रेडा को सिम्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, 2020, 2021, 2022 में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में सम्मानित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 77 ग्रामों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों में विकसित किया गया है। इसके साथ याद रखेंगे, इसी तरह 56 स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र एवं 376 शासकीय स्कूलों को मॉडल ऊर्जा दक्ष शासकीय स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसके नाम पर इस वर्ष से प्रतिवर्ष राज्य उत्सव पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रतिवर्ष राज्य उत्सव के मौके पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि सहकारिता पुरुष और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोधा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर इसी वर्ष से पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखेंगे, इसका प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। प्रतिवर्ष राज्य उत्सव पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्राह्मण समाज द्वारा प्रकाशित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका सरयू द्विज का मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया है। इसे भी याद रखेंगे, सरयू द्विज का पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, सहकारिता पुरुष पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किस गांव को चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में विश्वनाथ घाट को चुना गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है असम का विश्वनाथ घाट, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। याद रखेंगे दोस्तों, 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। चलिए ध्यान देंगे, पर्यटन मंत्रालय ने असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। विश्वनाथ घाट विश्वनाथ चरियाली टाउन के दक्षिण में स्थित है, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखेंगे, गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है विश्वनाथ घाट को। यह नाम शहर के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से लिया गया है और यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य के युग के दौरान काशी के समांतर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, यह 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जिसे लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया जाएगा। 11 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें, कवि सम्मेलन, मुशायरा और युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। इसमें याद रखेंगे, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का थीम ज्ञान कुंभ है। इसे याद रखना है, ज्ञान कुंभ को याद रखना है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला का थीम है, जिसमें मुक्त प्रवेश और पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 25 से 40% तक पूंजी निवेश पर अनुदान दिया जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, राज्य के पहले चरण में कितने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले जाएंगे? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।